ठीक है। तो आज हम लोग डोर और विंडो स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एक बार। ठीक है। टाइप्स ऑफ विंडो में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो विंडो होता है वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है और किस तरीके से वो फिक्स है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मैनर ऑफ फिक्सिंग, मटेरियल यूज्ड, कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ ऑपरेशनल, movement of shutter etc, the common varieties of window used in the building can be grouped as follows। ठीक है। विंडोज को कई पार्ट में डिवाइड मतलब कई तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया गया है, किस तरीके से फिक्स किया गया है, नेचर क्या है उसका ऑपरेट करने का। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन सा लगा हुआ है। ठीक है। तो कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि कौन सा विंडो है। ठीक है। जैसे कैसमेंट विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है, मेटल विंडो है, कॉर्नर विंडो है, फिर गैबल विंडो, बे फ्रेम, बे विंडो है, लैंटर्न और लैंटर्न लाइट है और स्काई लाइट है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसमेंट विंडो। केसमेंट विंडो, तो केसमेंट विंडो में हम पिछले क्लास में बताए थे क्या कि ये वॉल पे फिक्स किया जाता है और ये इसका जो शटर है वो दोनों जो है अलग अलग साइड में खुलते हैं। दो शटर रहते हैं जैसे डोर में होते हैं, उसी तरीके से होता है और दोनों जो है वो अलग अलग साइड में खुलते हैं। और ये पूरा जो है वो वुडन फ्रेम पे टिका हुआ होता है, ये वुडन फ्रेम है। ठीक है। और ये फ्रेम जो है वो वॉल से लगा हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दीज आर द विंडो द शटर ऑफ विच ओपन लाइक डोर। ठीक है। इस तरीके के विंडो में जो शटर खुलता है वो डोर की तरफ खुलता है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैसमेंट विंडो इज सिमिलर टू द डोर कंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से डोर का कंस्ट्रक्शन होता है सेम उसी तरीके से विंडो का भी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। ये फ्रेम है, यहाँ बताया गया है। ये वॉल है जिसपे फ्रेम टिका हुआ है और ये क्या है, शटर है। ठीक है। जिसकी ओपनिंग जो है वो इस तरीके से होती है जैसे डोर की ओपनिंग होती है। ठीक है। फिर स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो में क्या है कि ये जो है वो स्लाइड करेगा। ठीक है। विंडो आर सिमिलर टू द स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर की तरह होता है। शटर्स मूव्स ऑन द रोलर बियरिंग। ठीक है। जो शटर इस पे लगा होता है वो रोलर बियरिंग पे टिका होता है और वो उसी पे मूव करता है, आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है। या तो हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल। इस और इस तरह के जो विंडो होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, ट्रेन में, बस में, बैंक काउंटर, शॉप एक्सेट्रा। ठीक है। इस तरीके जो विंडो होते हैं वो ऐसे जगह पे होते हैं। जैसे ट्रेन का जो विंडो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड होता है। ठीक है। लेकिन बस का जो विंडो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड होता है। ठीक है। तो ये हो गया स्लाइडिंग विंडो। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये उसका कुछ फिगर दिया हुआ है। ये उसका कुछ फिगर दिया हुआ है। जैसे ये है वर्टिकल पिवोटेड विंडो, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल पिवोटेड विंडो। ठीक है। ये स्लाइडिंग विंडो नहीं है, ये पिवोटेड विंडो है। इसमें क्या होता है कि एक एक्सिस के अबाउट जो है, पिवोटेड एक्सिस के अबाउट जो है ये विंडो जो है वो रोल करता है। ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसका पिवोटेड एक्सिस है। ठीक है। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल पिवोटेड विंडो है इसमें ये लाइन जो है वो पिवोटेड एक्सिस है। इसी एक्सिस के अबाउट जो है ये विंडो जो है वो मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक है। तो इस ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसी पॉइंट के अबाउट जो है ये विंडो जो है वो रोटेट करता है पूरे राउंड में। और ये इसका फ्रेम होता है जिसपे ये टिका हुआ होता है।
ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में अगर देखें, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि ये इसका पिवोटेड एक्सिस है। जो वर्टिकल पार्ट है, जो इस पार्ट को हम देख रहे हैं, तो इस पार्ट को जब हम टॉप से देख रहे हैं, अगर हम टॉप टॉप व्यू देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये पिवोटेड एक्सिस है और इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल पिवोटेड विंडो। ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल पिवोटेड विंडो है, तो हॉरिजॉन्टल पिवोटेड विंडो में कि ये इसका पिवोटेड एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक साइड से देख रहे हैं, या तो इस साइड से देख रहे हैं हम, और या फिर इस साइड से देख रहे हैं। तो हमको कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये विंडो जो दिया गया है, ये पिवोटेड एक्सिस विंडो है, जिसमें जो पिवोटेड एक्सिस होता है, पिवोटेड विंडो होता है, वो उसी के अबाउट ये रोटेट करता है। ठीक है। अगर वर्टिकली पिवोटेड है तो उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल पिवोटेड है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस तरीके से ये रोटेट करेगा। फिर नेक्स्ट है मेटल विंडो। मेटल विंडो में क्या है, दीज आर नाउ अ डेज वाइडली यूज्ड। ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, स्पेशली फॉर पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग के लिए। द मेटल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में बी माइल्ड स्टील, ब्रॉन्ज एंड अदर एलॉयज। जो मेटल विंडो बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, वो या तो माइल्ड स्टील है, ब्रॉन्ज है, या अदर एलॉय है। द मेटल फ्रेम में बी फिक्स्ड डायरेक्ट टू द वॉल। जो मेटल फ्रेम है वो डायरेक्ट फिक्स किया जाता है वॉल पे, और इट मे बी फिक्स्ड ऑन ए विंडो फ्रेम, और या फिर इसको विंडो फ्रेम पे लगाया जाता है। ठीक है। जो मेटल विंडो है, या तो उसको डायरेक्ट वॉल पे फिक्स किया जाता है, और या फिर उसको विंडो पे वुडन फ्रेम पे लगाया जाता है। ठीक है। ये इसका मेटल विंडो फिक्स्ड टू द वॉल, ये वॉल पे फिक्स किया हुआ मेटल विंडो है, जहाँ पे ये हिंज है, ये इसका, ये लिंटल है। ठीक है। लिंटल में ये प्लग किया गया है। तो उसके बाद ये साइड वॉल में इसको प्लग किया गया है, और इस पॉइंट पे ये हिंज किया गया है। ये इस विंडो का हैंडल है। ठीक है। और ये विंडो जो है वो मेटल विंडो फिक्स टू द वॉल, मतलब ये डायरेक्ट विंडो जो है वो वॉल पे फिक्स किया गया है, इसमें कोई वुडन फ्रेम नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर वुडन फ्रेम लगा रहे हैं, अगर वुडन फ्रेम लगा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो जो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो मेटल फ्रेम है, वो वुडन मेटल विंडो है, वो वुडन फ्रेम में फिक्स किया जाता है, और वुडन फ्रेम जो है वो वॉल में फिक्स किया जाता है स्क्रू से। जैसे यहाँ से स्क्रू से फिक्स किया जाएगा वुडन फ्रेम को। ठीक है। और वो ये पार्ट जो है वो हिंज रहेगा। ठीक है। ये हैंडल होगा, और ये वुडन फ्रेम में पूरी तरीके से स्क्रू किया गया होगा। ठीक है। ये लिंटल पार्ट है, और लिंटल में वुडन फ्रेम जो है वो प्लग किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम वुडन फ्रेम में जो है, वुडन फ्रेम में जो है वो मेटल विंडो को फिक्स करते हैं। ठीक है।
फिर क्या है कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो में क्या है, दिस विंडो आर प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ ए रूम। ये विंडो जो है वो रूम के कॉर्नर में प्रोवाइड किया जाता है। दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड thus they have and thus they have two face in two perpendicular direction। ठीक है, ड्यू टू सच सिचुएशन देयर इज entry of light and air from two directions in many cases। The elevation of the building is also improved। ठीक है, जो कॉर्नर विंडो होता है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वो रूम के कॉर्नर में प्रोवाइड किया जाता है। जो क्या होता है कि दोनों जो विंडो होते हैं वो रूम के कॉर्नर में होते हैं और वो दोनों जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली फेस कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो एक इसका विंडो यहाँ पे होगा, ठीक है, और दूसरा विंडो यहाँ पे होगा, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री फेस कर रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा है कि दोनों डायरेक्शन से एयर और लाइट जो है वो रूम में आ सकता है। ठीक है, और एलिवेशन ऑफ जो बिल्डिंग का एलिवेशन होता है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, ठीक है, उसके बाद क्या है गैबल विंडो। इसमें क्या है, दिस विंडो विच आर प्रोवाइडेड इन द गैबल एंड ऑफ द रूम। ठीक है, गैबल एंड पे अगर प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैबल विंडो। यानी ये है गैबल एंड, ये इस ये एंड जो है वो गैबल एंड है, ये फेस जो है वो गैबल एंड है, और इस पे जो है ये विंडो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के एंड पे अगर जो विंडो प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैबल विंडो। ठीक है, तो इसमें एक और विंडो देखो, फिगर में बताया गया है, वो क्या है, डोरमेर विंडो। वो विंडो जो रूफ पे, जो स्लाइडिंग रूफ है उस पे प्रोवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं डोरमेर विंडो। ठीक है, गैबल विंडो ये है और डोरमर विंडो जो है वो ये है। फिर नेक्स्ट क्या है, बे विंडो। बे विंडो में क्या होता है, दिस विंडो प्रोजेक्ट द विंडो प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ ए रूम। जो बे विंडो है वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल वॉल के रूम पे प्रोजेक्ट किया गया होता है। विंडो प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल के आउटसाइड में ये प्रोजेक्ट किया गया है। दे में बी स्क्वायर, या तो स्क्वायर होगा, स्प्लिट, सर्कुलर, पॉलीगन और एनी शेप। ठीक है, ये स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर, पॉलीगन और किसी और दूसरे शेप का भी हो सकता है। द प्रोजेक्शन ऑफ बे विंडो में स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर लेवल और सिल लेवल। ठीक है, और जो ये इसका विंडो का जो प्रोजेक्शन है वो या तो फ्लोर लेवल से स्टार्ट होगा या तो सिल लेवल से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिल लेवल उसको बोलते हैं, जो विंडो के नीचे जो बॉटम मोस्ट सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं सिल लेवल। विंडो के नीचे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है
उसको बोलते हैं सिल लेवल। दिस विंडो एडमिट मोर लाइट, increase opening area, provide ventilation and improve the appearance of the building। ठीक है, इस तरीके का विंडो जो है वो क्या होता है कि इसमें ज्यादा लाइट आता है, ठीक है, ज्यादा ओपनिंग एरिया मिलता है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है, और अब बिल्डिंग का अपीयरेंस जो है वो भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, बिल्डिंग का अपीयरेंस जो भी वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये विंडो है बे विंडो। तो नेक्स्ट क्या है? ये देखो स्क्वायर बे विंडो है और ये स्प्लिट बे विंडो है। इसका फिगर देखो यहाँ लिखा दिया गया है। ये बिल्डिंग फेस लाइन है, ये जो है फेस लाइन है, और ये पार्ट जो है वो बिल्डिंग के बाहर है। ठीक है, ये फ्रेम लगाया गया है। ठीक है, और इस पे जो ये डार्क मार्क है, जो डार्क कलर का मार्क है, वो है शटर। ये जो डार्क वाला मार्क है इसको बोल रहे हैं शटर। और विंडो सिल जो है वो इसका बॉटम मोस्ट पार्ट। इसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है वो विंडो सी लेवल है। ये कौन सा है? स्क्वायर बे विंडो है। सेम उसी तरीके से है ये स्प्लिट बे विंडो। ठीक है, इसमें भी विंडो सील है जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, फिर शटर है जो डार्क कलर से मार्क किया गया है इसमें, और उसके बाद जो लाइट कलर है उससे मार्क किया गया है क्या? फ्रेम को। ठीक है, और ये बिल्डिंग का फेस लाइन है, और ये जो ये वाला पोर्शन है वो बिल्डिंग से बाहर है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लैंटर्न। लैंटर्न इसमें क्या है? दिस आर द विंडो विच आर फिक्स्ड ऑन द फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ पे फिक्स किया जाता है टू प्रोवाइड लाइट टू द इनर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ताकि इनर पोर्शन पे जो है वो लाइट प्रोवाइड किया जा सके। वेयर लाइट कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल विंडो आर इनसफिशियंट। जो कि एक्सटर्नल विंडो से जो लाइट आ रहा है वो इनसफिशियंट है। ठीक है, दे मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और कर्व्ड। ये या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा या कर्व्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका प्लान है। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो हमको जो लैंटर्न विंडो है वो इस तरीके का दिख रहा है, और ये इसका एलिवेशन है। तो एलिवेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये फ्लैट रूफ है, और फ्लैट रूफ पे ये क्या हुआ है? कर्विंग है ये, और इस फ्लैट रूफ पे जो है वो लैंटर्न लाइट जो है वो लगाया गया है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वो विंडो है। ठीक है, हम क्या करते हैं छत पे जो है जो विंडो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ये कब बनाते हैं? जब जो है
जब साइड से प्रॉपर लाइट अंदर वाले रूम में नहीं आ पाती है, तब हम ऐसा करते हैं।